नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और विषय मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहा हूँ और आप सब का स्वागत है इस यूट्यूब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान शिक्षा की। समान शिक्षा में जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था उसके ऊपर। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो उनका कहने का अभिप्राय ये था कि देश के सभी लोगों को, उस समय तो 35 36 37 करोड़ लोग ही थे, तो उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को शिक्षा जो है का समान अवसर मिले बच्चों को, और चाहे वो गरीब वर्ग के हों चाहे अभिजात्य वर्ग के, सबको एक ही स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शिक्षा में अगर विषमता होगी तो समाज भी विषम बनेगा। इसलिए उनका ये मानना था कि सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकारी स्कूलों में ही मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टर लोहिया तो कहते रहे, लेकिन निजी स्कूलों की बाढ़ आ गई। कई तरह के स्कूल खुल गए और शिक्षा का जो है कई स्तर की शिक्षा हो गई। अब हालत ये है कि गांव-गांव में निजी स्कूल खुल गए हैं, जहां पर बच्चे अपने घर खेत सब बेच करके पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी फीस इतनी है, उनकी ड्रेसेस, उनके जो जूते मोजे, उनकी किताबें और पुस्तकें वो अफोर्ड नहीं कर पाते गांव के लोग। उनके वहां ज्यादा कोई आय नहीं है, लेकिन उनको ये सारी चीजें करनी पड़ रही है क्योंकि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का बट्टा बिठा दिया। सरकार में मतलब आप समझिए कि 67 काफी टाइम तक ठीक चलता रहा, लेकिन निजीकरण की बाढ़ जो है, हालांकि निजीकरण पहले भी हो रहा था, लेकिन निजीकरण की बाढ़ जो है 99 के बाद, जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और शिक्षा नीति अंबानी और नहीं सॉरी सहारा और अंबानी की एक कमेटी बनी थी शायद, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसमें ये कहा कि भाई आप 8वीं तक की शिक्षा सरकार के नियंत्रण में हो, बाकी शिक्षा जो है निजी उनको पर छोड़ दें, क्योंकि हमको कैसे काम कराना है ये हमारे पर मतलब प्राइवेट पे छोड़ दें। उससे क्या हुआ कि नई निजी विश्वविद्यालय खुलने लगे, निजी स्कूलें खुलने लगी, और कई तरह के मतलब जो है उसमें हेरा फेरी भी होने लगी। फिर उसके चलते बहुत सी जगह जो है डिग्रियां बेचने का धंधा शुरू हो गया। तो इन सारी चीजों पर डॉक्टर लोहिया क्या सोचते थे उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। और वो बात करने के पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और दूसरे अपने सोशल ग्रुप्स में भेजें, परिजनों और मित्रों को भी बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, ये जो बातें हैं, चाहे से आपको थोड़ी अनोखी लग रही हो, लेकिन ये सार तत्व है जीवन का। जो सार तत्व है शिक्षा के ऊपर जो बातचीत लोहिया ने की, वो बहुत ही सार गर्भित है, और उसको आपको पूरा सुनना चाहिए। मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें। डॉक्टर लोहिया समाजवाद के पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मानना था कि बच्चों की आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। वे अंग्रेजी में पढ़ाई ही नहीं, सरकारी न्यायालय व कार्यालय में कामकाज के भी खिलाफ थे। वे कहा करते थे कि भारत के केवल 2% लोग अंग्रेजी जानते हैं,
उस भाषा में काम करने का क्या मतलब, जब लोग समझते ही नहीं है। और उसका उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लोगों से चीजों को छुपाने के लिए इसका अंग्रेजी भाषा का उपयोग हो रहा है। और अंग्रेजी भाषा से न तो लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, न समानता आ सकती है। तो उन्होंने ये भाषा का महत्व बताते हुए ये बात कही कि शिक्षा के महत्वपूर्ण, लोहिया ने मातृभाषा में शिक्षा को महत्वपूर्ण तो माना ताकि छात्रों को अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने में मदद मिले। उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया और कर्पूरी ठाकुर जब शिक्षा मंत्री और उप मंत्री बने थे बिहार के, उन्होंने अंग्रेजी हटा दी। मतलब उन्होंने अंग्रेजी विषय तो रखा, लेकिन उसमें पास होना जरूरी नहीं रखा बोर्ड के अंदर 10वीं क्लास में। और इससे क्या हुआ कि बिहार में जो ड्रॉप आउट रेट थी वो बहुत कम हो गई। पहले बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होते थे, लेकिन वो अंग्रेजी की वजह से फेल हो जाते थे और बच्चे जो है इस पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन जब से अंग्रेजी वहां से अनिवार्यता हटी उसमें पास होने में, तब से वहां पर जो है ड्रॉप आउट होना बंद हो गया और शिक्षा का स्तर बढ़ा। तो ये मतलब एक बहुत ही व्यवहारिक बात उन्होंने कही थी। छात्रों को उन्होंने कहा कि छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में योगदान कर सकें। शिक्षा का राजनीतिकरण, डॉक्टर लोहिया ने शिक्षा को राजनीति के रूप में जागरूक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि छात्र सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग ले सकें। लोहिया की शिक्षा नीति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने और न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। दोस्तों, ये जो बात है कि अब आप देखेंगे कि सभी जगह लोग कहते हैं कि अरे राजनीति बहुत खराब चीज है, दूर रहना चाहिए राजनीति से, और राजनीति तो बिगाड़ देगी। मतलब आपको, मतलब अधिकतर लोगों को राजनीति से दूर रखने का ये एक प्रयोग बन गया था। और कुछ लोगों के लिए, कुछ पूंजीपति और कुछ लोगों के लिए राजनीतिक जो है एक तरह के आरक्षित हो। और अब तो बहुत हालत खराब है। एक तरफ तो करोड़ों हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, दूसरी तरफ असामाजिक तत्व जो है सारे राजनीति में घुस गए हैं और वो ही एमएलए, एमपी और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने दम के ऊपर, मतलब पैसों से या अपनी दादागिरी से। तो सही में राजनीति जो है हमने अपने समाज से निकाल करके उन लोगों को दे दी है जो समाज कंटक है या समाज को लूट रहे हैं। तो लोहिया जी ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी बने कि जिससे लोगों को में जागृति आए, चेतना आए, और वो जो है राजनीति को समझें। क्योंकि राजनीति हर एक स्टेप आदमी का जो हर कदम जो है राजनीति गवर्न करती है। शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, खाना कैसा मिलना चाहिए, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रोजगार कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, ये सारी चीजें तो शिक्षा ये राजनीति तय कर दी। अब आप इसी से अलग कर देंगे तो कौन तय करेगा? वो फिर गुंडे ही तय करेंगे, और गुंडे तय करेंगे तो आपका बच्चों का क्या होगा? ये आपने के समझने की बात। इस बात को मानना कि शिक्षा स्वयं में एक उद्देश्य है, सच को छिपाना है। निश्चय ही शिक्षा का पहला और बुनियादी उद्देश्य है योग्यता और कर्म कौशल हासिल करना, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना। इसका उद्देश्य है दुनिया के बारे में समझ और सहानुभूति हासिल करना। दिमाग खुला, छाती चौड़ी शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य हैं। भारत में, मतलब ये आप देखिए, लोहिया जी कहते हैं कि दिमाग तो खुला होना चाहिए, खुलना चाहिए दिमाग, और छाती चौड़ी होनी चाहिए ताकि आप किसी से डरे नहीं।
ये शिक्षा की नीति होनी चाहिए। शिक्षा ये सिखाना चाहिए शिक्षा में कि आदमी डरे नहीं, दबे नहीं और दिमाग विकसित हो ताकि अपना खुद का अपना सोच सके। अभी की तरह नहीं कि जो ऊपर से आदेश आ गया वो सब हाँ जैसा आप हाथ खड़े कर रहे हैं, नहीं। अपना विवेक का उपयोग करें और वो शिक्षा अगर वैसी है चेतना जगाने वाली तो ही कर सकते हैं। शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य में भारत में शिक्षा में दिमाग खुला और धरती चौड़ी। शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य भारत में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की बातचीत बड़े जोर शोर से की जाती है, किंतु हर शिक्षा योजना का उद्देश्य यही होता है कि किस क्लास में क्या पढ़ाया जाए, कितनी कितने वर्षों की हो, क्या इसका उद्देश्य ये होता है कि वह विषय उस विषय के साथ न पढ़ाया जाए या ये विषय उस विषय के साथ पढ़ाया जाए। ये शिक्षा नीति नहीं है। शिक्षा नीति में ये सब तय करते हैं वो बहुत गलत है। वर्तमान शिक्षा के चलाने वाले शिक्षा का उद्देश्य सेवा बतलाते हैं, किंतु वे स्वयं ऊंची शिक्षा लेकर बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और आराम तथा शान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फलतः उनकी सेवा वाली शिक्षा की अपील पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अधिकार विहीन लोग अनुशासन की बात करते हैं। डॉक्टर लोहिया के निजी स्कूलों के सख्त सख्त खिलाफ थे। वो तो उनका कहना था कि भाई सरकारी निजी स्कूल खोलने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए सरकार को। लोहिया की शिक्षा नीति के प्रमुख अंक में सामूहिक शिक्षा। लोहिया ने शिक्षा को सामूहिक प्रयास माना जिसमें शिक्षकों, छात्रों और समुदाय मिलकर काम करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ताकि छात्रों में तर्क संगत सोच और समस्या का समाधान कौशल विकसित हो सके। सामाजिक न्याय। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समता स्थापित करने का होना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो थी, जो डॉक्टर लोहिया ने शिक्षा के संदर्भ में कही थी, वो है। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि 99, 98, 99 में ही शिक्षा नीति जो है निजीकरण उसका बढ़ने लगा था और काफी बढ़ गया। मतलब बढ़ने ही नहीं लगा था, काफी बढ़ गया। और फिर 2009 में जो कपिल सिब्बल साहब जो ये शिक्षा नीति लेके आए, उसने तो निजी को लेजिटिमेट कर दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि गरीब बच्चों को भी 25% निजी स्कूलों में पढ़ाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि निजी स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उनके कहने का मतलब सीधा सीधा यही था। लेकिन उनको ये प्रयत्न करना चाहिए था कि सरकारी शिक्षा सुधरे, सरकारी स्कूल बढ़े, सरकारी स्कूल में जो है जो शिक्षा है वो निजी स्कूलों से अच्छी हो। पहले ये ऐसा ही था। हम जब पढ़ते थे तो निजी स्कूलों में वो बच्चे जाते थे जिनका सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं होता था। अब उल्टा हो गया। अब वो बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिनका निजी स्कूल में प्रवेश नहीं होता है। और उससे क्या हो रहा है कि सरकार ने की नीतियां अब ऐसी बन रही है। अभी 2020 में जो सरकार ने शिक्षा नीति घोषित की, उसके अंदर पूरा निजीकरण करने का जो है खाका है। और उसके बाद से जो है ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई और प्रवेश जो है कम हो गया। तो इस तरह की शिक्षा नीति से देश का भला नहीं हो सकता। अब क्या है, शिक्षा में का कोई धौना धोरी रहा नहीं। जितने भी बड़े नेता हैं उनके सारे बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं। शाह साहब का बच्चा विदेश में पढ़ के आया,
राजनाथ सिंह का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, और कांग्रेस के भी सारे बच्चे, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया विंधिया जब जितने भी हैं, ये सारे विदेश में पढ़ के आए। तो ये तो विदेश में पढ़ते हैं। जो मिडिल क्लास के जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या मिलों में काम करने वाले, या जो छोटे मोटे कारखाने चलाने वाले, इन लोगों के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सेंट पॉल्स में या बड़े बड़े दूसरे जो प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं आजकल, उनमें पढ़ते हैं। तो बचे कौन? बचा गरीब किसान। किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए सरकारी स्कूल है। और उनके लिए, क्योंकि उनकी कोई वॉइस नहीं है, इसलिए उन सरकारी स्कूलों को कोई देखता नहीं है। अगर कलेक्टर का बच्चा भी और राष्ट्रपति का बच्चा भी उन सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो कलेक्टर 3 बार पूछेगा कॉलेज में, स्कूल में, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, टीचर आया कि नहीं आया। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। इसलिए जरूरी है कि सभी बच्चों को, और जितनी विषमता इस शिक्षा व्यवस्था में है, वो विषमता समाज में भी है, और समाज में विषमता बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि शिक्षा का जो प्रावधान है वो समान अवसर वाला नहीं है। हर बच्चे को समान अवसर मिले शिक्षा का, ये प्रावधान होना चाहिए। अगर आपको सरकारी स्कूल चलाना, निजी स्कूल चलाना है, तो उनकी फीस सरकार को देनी चाहिए, छात्रों को नहीं। ये जब तक नहीं होगा, तब तक हमारे शिक्षा का स्तर सुधरने वाला नहीं है दोस्तों। ये डॉक्टर लोहिया भी मानते थे, हम भी मानते हैं, और ये समाज की हकीकत है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सामाजिक न्याय के पक्ष में शिक्षा का सार्वजनिकरण होना चाहिए, सामाजिकरण होना चाहिए, न कि निजीकरण। इसी पे मैं खत्म करता हूं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर आपको अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी